आप देख रहे हैं निर्भोल। और इस वक्त हम मौजूद हैं जी भद्रवा में। और भद्रवा में मेरे साथ दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम इस वक्त रॉयल बर्ड गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। और इसी गेस्ट हाउस के सामने इन दोनों बच्चों का घर है। और मेरे लेफ्ट साइड बैठे हैं जी आयान शाहिद, और राइट साइड अमान शहीद। ये दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं रोज देखता था इनको कि ये कुरान शरीफ लेके साथ वाली मस्जिद में जाते थे। और आज मैंने इनसे बात की है कि मतलब कि आप मस्जिद में क्या क्या सीखते हैं जाके। और आज हम इन बच्चों से पूछेंगे कि मतलब कि क्या क्या सीखते हैं, और कुछ इनसे सुनेंगे भी। और सबसे पहले मैं जो आयान शाहिद मेरे लेफ्ट साइड बैठते हैं, इनसे मैं ये सुनने जा रहा हूँ जी नात नात शरीफ। और अयान जी, सबसे पहले आप मेरे को नात मतलब कि नात शरीफ ही बोलते हैं ना? जी सर। नात शरीफ सुनाइए जरा। म्यूजिक के साथ सुनाएंगे हैं? जी। ठीक है, ठीक है। ये म्यूजिक लगाया इन्होंने फोन में। अयान शाहिद ने म्यूजिक लगाया और म्यूजिक के साथ ये बोलता है कि मैं म्यूजिक के साथ ही नात शरीफ सुनाऊंगा। जी सुनाओ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम जाए मदीना कभी। यूं तो जन्नत में सब कुछ है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब कुछ है मदीना नहीं, और मदीने में और हाँ। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हो गया। ये जी आयान शहीद ने नात आई है और ये बच्चा फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आया है। और अभी हम इस टाइम भद्रवाह से आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। जिस गेस्ट हाउस में हम रहते हैं उसके सामने ही इन दोनों बच्चों का घर है और ये दोनों सगे भाई हैं। और मेरे राइट साइड अमान शहीद जो अभी आपको सूरतें सुनाएंगे। जी अमान जी, आप सूरतें सुनाइए। जी जी। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون وما عبدتم لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما يتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث। ये थे जी अमान शहीद जिन्होंने सूरतें सुनाई हैं। और देखो सारी सूरतें इन्होंने मुंह जवानी याद की हुई हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड आयान शहीद जी बैठे हुए हैं जिन्होंने नात शरीफ सुनाया। तो सबसे पहले मैं आयान शहीद से ये पूछना चाहूंगा, आप बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं अटकार पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास है आपकी? मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा,
मतलब कि आपने कब से शुरू किया है ये मतलब कि कुरान शरीफ को पढ़ना? मैंने बचपन से किया, नर्सरी क्लास से। पहले मैं इकरा स्कूल में पढ़ता था, हमें उधर तालीम दी जाती थी अरबिक की। और अब मैं कुरान पे पहुंच चुका हूँ। हमें हमारे जो मौलाना साहब है वो हमें डेली आते हैं पढ़ाने, और वो घर में ही आते हैं पढ़ाने। तो उनने हमें ऐसा सिखाया, ऐसे मतलब सूरते, नात शरीफ, कुरान, उनसे हमने सीखा है। और क्या क्या एक्टिविटी करते हो घर में? और मतलब कि गेम भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो? यस। हाँ? हाँ हाँ, हम और सारे काम करते हो? यस। तो हाँ, तो उम्र कितनी होगी अब आपकी? मैं 11 साल का हूँ। अच्छा, देखो जी, बड़ा छोटा बच्चा है 11 साल का। ये कह रहा है कि नर्सरी से ही मुझे यानी कि कुरान की तालीम में लगाया गया है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चे मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं, और उससे मतलब कोई अच्छी शिक्षा ही मिलती है। धर्म, जो कोई भी धर्म है, वो बड़ी अच्छी ही शिक्षा सिखाता है। और मेरे राइट साइड अमान शाहिद जी हैं, इनसे भी पूछता हूँ कि बेटा आपने कब से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया? मैंने भी बचपन से स्टार्ट किया है। अच्छा, आपका स्कूल सेम ही है? जी, मेरा भी अटकार पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से तंगल है। अच्छा, तो मतलब कि जब आप छोटे थे नर्सरी से, तब तब से शुरू कर दिया? जी, मैंने भी इकरा में सबसे पहले पढ़ा है, वहां से मुझे को पहली तालीम मिली थी अरबी की। तो मैंने स्टार्टिंग चलते चलते मैं आज कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। मैं 7वां पारा पढ़ रहा हूँ, और साथ में यासीन शरीफ भी साथ में पढ़ रहा हूँ। और आपको मीनिंग भी पढ़ाया जाता है, इसका क्या मतलब है? अभी मतलब भी सीख रहे हो साथ में? हाँ, तर्जुमा भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मतलब क्या उसका जो मीनिंग है आपको कुछ आता है? जैसे अभी अभी आपने सूरतें पढ़ी हैं, वो कोई मतलब आपको उसका अर्थ भी, जो मीनिंग है, समझाया जाता है? जैसे जी सूरत जो आपने पढ़ी हुई है, उसका अर्थ भी आता है? जी। हम्म। तो मतलब उस कोई किसी सूरत का अर्थ आप, जैसे आपने सबसे पहले जो सूरत से पहले क्या क्या आपने पढ़ा था? सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ, इसका मतलब इसका। अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये कब से मतलब कि आप और भी घर में कोई पढ़ता है आपके घर कुरान शरीफ को? जी सर, मेरे पापा भी पढ़ते हैं, मेरे दादू भी पढ़ते हैं, और मेरी अच्छा अम्मी भी पढ़ती है। अच्छा, जो जो छोटा भाई है आयत, उसको भी मीनिंग आता है बेटा इतना? आपको भी सर, मैंने, हाँ, उसको भी? अभी तो ये अभी जो वैसा छोटा, नहीं चल रहा है हाँ, अभी। ये अभी सीख कम रहा है कम ही अभी, पढ़ रही, सीख रहा है। सीख रहा है। जी सर। तो मतलब इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको क्या अभी क्या क्या चेंज क्या आती है लाइफ में, क्या चेंज आती है? इससे हमें मन को शांत भी होती है सर, और हमें इससे गलत रास्ते पे चलने से हम बच जाते हैं, और अच्छी तालीम भी मिलती है हमें, और अच्छे रास्ते पे भी चल सकते हैं। यानी क्या क्या मतलब कि क्या क्या आदमी में चेंज आती है? यानी कि अपनी लाइफ में बंदे को सच बोलना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्या क्या इससे क्या क्या फर्क पड़ता है? हमें माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने उस्ताद और अपने बड़ों से कभी तमीज से बात करनी चाहिए हमें, और बाकियों से भी हमें अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से उनके साथ हमें उम्र रहना चाहिए। और ये इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और अयान से भी बात करते हैं, अयान शहीद से। अब अभी जैसे ये कह रहा है कि अभी मीनिंग अभी तू भी सीख रहा है, आस्ता सीख रहा है, मतलब आते हैं? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ अभी मीनिंग्स। अच्छा, जी। तो मतलब कहाँ मीनिंग मतलब कि अलग से सिखाए जाते हैं, या कुरान शरीफ में ही मीनिंग लिखे होते हैं? कुरान शरीफ में लिखी होती मीनिंग। लिखे होते हैं वो पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो? अभी तो नहीं पढ़ रहे, तो हम अभी सूरत और यासीन शरीफ पढ़ रहे हूँ। और पढ़ाई में भी ठीक हो मतलब कि? हाँ हाँ। हाँ। अभी 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 आपकी कौन सी क्लास है? 5th क्लास, 5th। फोर्थ में कितने नंबर आए थे आपके? मेरे 4th में 480 आए थे। आउट ऑफ 500? यस। देखो जी, पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा है, यानी कि 480 नंबर इसके आए थे आउट ऑफ 500 में। तो आप भी पढ़ने में ठीक हो? जी सर। ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा तेज है, दोनों ये बराबर ही जरा बाकी कामों में ज्यादा तेज है। है। ये हर एक चीज में ज्यादा तेज है। शरारतों में ही तेज है ना? जी सर। अभी छोटा है ना, छोटा है तो शरारतें तो करेगा ही। बच्चों ने शरारतें तो करनी होती हैं, और शरारतों के साथ साथ ये कुरान शरीफ भी पढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है, और इतनी छोटी सी उम्र में। और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि मतलब कि जो बड़े आदमी हैं उनको भी बच्चों से सीखना चाहिए, और हमें सच के रास्ते पे चलना चाहिए। आपने देखा कि इस टाइम नशा जो है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि मतलब कि शराब पीनी जो है
मतलब इस्लाम में भी उसको हराम बोला गया है। और अभी से यानी कि उन लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि बिल्कुल नशे को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल मना है ना, मैंने कि वो जो जी सर, जो हमें इस्लाम में नशा हराम है। बिल्कुल नशा हराम है ना, जी या शराब पीनी, कोई भी किसी भी किस्म का नशा जो है हराम है। हराम है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा कि किसी भी किस्म का नशा करना जो है इस्लाम में हराम है। और हमारे जो रिलीजन है और सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है जो नशा है वो नहीं करना है, इस्लाम में भी नहीं करना। अभी से ये छोटे बच्चे अगर इसी रास्ते पे चलेंगे और बच्चों को भी इस रास्ते पे चलना चाहिए और अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का नशा जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी नशा जो है उसको बड़ा गलत माना गया है। पर देखने में ये आया है कि लोग काफी भटक जाते हैं, उनको सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। नहीं, अगर जो लोग भटक गए हैं अगर वो वापस भी वो इस रास्ते पे वापस आ जी, सकते हैं। जरूर। अगर वो कुरान की तालीम करे, उसको अच्छी तरह से ठीक से पढ़ेगा, इंसान वापस आ सकता है अपनी यानी कि जगह पे। जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जो लोग नशा वो कर रहे हैं, मतलब अगर वो छोड़ के वो इसके लिए भी इस्लाम में मतलब क्या बात है, उन लोगों को कुछ बोला जाता है, पेनल्टी लगती है, दंड लगता है, जी कुछ उनको बोला जाता है जी। किस किस कुरान तरह? कुरान में हमें बोला गया है जो लोग नशा करेगा और जिसपे हराम लग जाएगा उसको अल्लाह ताला उनको जहन्नम में हेल में डाल देगा। तो उनको वापस आने के लिए क्या, अगर अगर कोई गलती से यानी कि रास्ता भटक गया है या नशा कर रहा है, उसको वापस आने के लिए क्या मतलब कि माफी मांगनी पड़ती है या क्या करना पड़ता है? उसको 5 वक्त नमाज पढ़नी है पूरे टाइम और कुरान की तालीम करते रहनी है। नहीं, उसको वापस आने के लिए मतलब खुद ही दुआ करनी पड़ती है कि मैं आज के बाद नशा नहीं नहीं करूंगा, जी, या उसको 5 तौबा पढ़ना पड़ता है। हाँ? तौबा पढ़ना पड़ता है और वो उससे बाहर आ जाता है। बिल्कुल जी, ये मतलब सिख धर्म में भी ऐसा ही है। अगर कोई सिख धर्म में भी नशा करता है तो उसको उसके लिए भी पेनल्टी है। मतलब कि उस जो सिख धर्म में भी जो जिसको बोलते हैं कि जो सिख रहत मर्यादा है उसमें भी यही सेम लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि उसको तौबा करनी पड़ती है और सिख धर्म की रहत मर्यादा में भी पेनल्टी वहां पे लगती है। अगर कोई नशा करता है तो उसको दोबारा मतलब कि सिख धर्म में एंटर करने के लिए भी वो उसके लिए भी मतलब फॉर्मेलिटीज हैं। और यानी कि बच्चे छोटे छोटे ही इस धर्म की लाइन पे लग जाएं तो ठीक है, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चों की सीखने का। अगर बच्चे शुरू से ही यानी कि इस धर्म की लाइन पे आएंगे और उनको पता लग जाएगा, जब ये पढ़ाई करेंगे उनको पता लगेगा क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो गलत बात सिखाता ही नहीं है। कोई भी धर्म है, सारे धर्म बोलते हैं सच बोलना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना है। पर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं मतलब कि जब उनको असर होता है उस टाइम कई लोग रास्ते से भटक जाते हैं, कई लोग बेईमानी, झूठ, करप्शन के ऊपर आ जाते हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों से ही हमें सीख लेना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मेरे लेफ्ट साइड आयान शहीद बैठा है, राइट साइड अमान शहीद बैठा हुआ है जिसने सूरतें सुनाई हैं, इसने नाद शरीफ सुनाया है। और बाकी बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो बड़े लोग हैं उनको भी प्रेरणा लेके यानी कि सच्चे और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। अब मैं अपने जो वीडियो कैमरामैन पीछे बैठे हुए हैं उनको बोलूंगा कि आपने सिर्फ फिनिश करना है, जब मैं बोलूंगा फिनिश कर देना, वहां पॉइंट लिखा है, ठीक है? तो वीडियो को आपने शेयर भी करना है, ठीक है? शेयर शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। और आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल। जो जो फिनिश का बटन है उसको कर दो, ठीक है?